अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। आज की जो वीडियो है वो एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो भी होगी कि जिसके अंदर हम उस प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एजुकेशनल आस्पेक्ट्स फुटवेयर से रिलेटेड और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होंगे जो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में वेदर टू बाय दिस शू और एनी अदर शू फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस वीडियो को मैं टाइटल दूंगा बायोमैकेनिक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। बायोमैकेनिक्स एक ऐसी इंजीनियरिंग का नाम है कि उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है गेट साइकिल। इट्स नॉट दरवाजे वाला गेट, इट्स GAIT, गेट साइकिल। गेट साइकिल बेसिकली जब आप फुट फर्स्ट स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड पे अपना और जब आप उसको उठाते हैं, तो जब आप उठाते हैं उस साइकिल को मुकम्मल दो हिस्सों में किया जाता है। एक तो होता है कि जब आपका जो पाँव है वो स्ट्राइक कर रहा है और ऊपर से उठ रहा है, और उसके ऊपर जो स्विंग साइकिल है, तो ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप दो स्टेप्स लेते हैं अपने नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर को कैरी करते हुए, तो उसको हम गेट साइकिल बोलते हैं। अब गेट साइकिल बेसिकली इसकी जो फर्दर हमने जो एक पॉइंट डिस्कस किया था मेरे पिछले व्लॉग्स में, आप देखेंगे मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे उसका जो व्लॉग का लिंक है वो भी मेंशन कर दूंगा, जिसके अंदर हमने प्रोनेशन, ओवर प्रोनेशन, सिवियर ओवर प्रोनेशन और सुपिनेशन को डिस्कस किया था और ये देखा था हमने कि कौन सा शू हमें बाय करना चाहिए। वो दो व्लॉग्स मैंने इसके ऊपर बनाए थे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा इसके साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप किसी भी शू को बाय करते हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ों को देखा जाता है और किस तरीके से आप उसको बाय करें। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है वो फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात के अंदर गेट साइकिल के जो सब कैटेगरीज और डिविजन्स है उसके अंदर नहीं जाऊँगा। बहुत जनरल रखूँगा बातों को ताकि आपकी समझ में आ सके। जो प्रोडक्ट आज हम रिव्यू के लिए लेकर आए हैं और जिसको हम इंशाल्लाह इस वीडियो के फ़ौरन बाद लॉन्च भी कर देंगे, उसका नाम है प्रोपे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये PROPET, टी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोपे है। USA इनकॉर्पोरेशन, मेड इन चाइना फुटवेयर। बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है, फुटवेयर मेकिंग कंपनी है, जो कि डायबिटिक शूज़ बनाती है, मेडिकेटेड शूज़ बनाती है, मेडिकेटेड स्नीकर्स बनाती है और मेडिकेटेड स्लीपर्स बनाती है। तो जो आज हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है वो इन्हीं की मैन्युफैक्चर्ड मेडिकेटेड सैंडल मौजूद है, जो कि मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है US टेरिटरी में और इंटरनेशनली भी काफ़ी वेल रिनाउंड है। आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो ईवान है और हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर 3 कलर्स मौजूद हैं। पहले मैं आपको कलर्स दिखाऊंगा, उसके बाद हम उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कौन से अफराद हैं जिनके लिए बहुत सूटेबल है और कौन से अफराद जो अक्सर ऑर्थोपेडिक के मसाइल का शिकार रहते हैं, फीट मसाइल का शिकार रहते हैं। डायबिटिक जो अफराद हैं उनको अक्सर ऐसा होता है कि फुटवेयर नहीं मिलता, और ख़ास तौर पे ऐसा फुटवेयर जिसके अंदर वेंटिलेशन वाला चक्कर हो, क्योंकि सैंडल का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए। और डेफिनेटली जिन लोगों को शूज़ नहीं मिलते वो सैंडल्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सैंडल्स के साथ एक फिनोमेना बड़ा अजीब सा होता है, वो मैं साथ साथ इंशाल्लाह जिक्र करूँगा, तो उसको देखेंगे। ये इसका बॉक्स पैकेट है हमारे पास। कलर नंबर 1 ब्लैक, ग्रे, ऑलिव, एंड ग्रे 1। ये 3 कलर्स हमारे पास इस सैंडल में मौजूद हैं, जिसका नाम प्रोपे ईवान है। इट्स अ मेडिकेटेड सैंडल जो कि डायबिटिक अफराद और उन तमाम अफराद जो ऑर्थोपेडिक मसाइल का शिकार होते हैं या रहते हैं और उनको प्रोनेशन का सामना करना पड़ता है या सिवियर ओवर प्रोनेशन का सामना करना पड़ता है, उनके लिए आर्टिकल बहुत अच्छा है। सबसे पहले थोड़ा सा 3D लुक ले लेंगे तीनों कलर्स का, ताकि आपको प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है।
जस्ट फॉर अ सैम्पल हम इस कलर को पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, और इसके 5 एस्पेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं 5 हिस्सों के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो आउटर सोल है वो कैसे बना हुआ है, फिर हम मिड सोल के ऊपर बात करेंगे, फिर हम इसके जो अपर है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके जो अपर के अंदर जो लेनिंग हुई हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड इन द लास्ट हम इसकी इनसोल जो कि मिड सोल के साथ अटैच है उसके ऊपर बात करेंगे, और देखेंगे कि ये किस तरीके से बायोमैकेनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है आउटर सोल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आउटर सोल के अंदर काफ़ी कट्स और काफ़ी स्पाइरल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसकी जो आउटर सोल है वो 2 मटेरियल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट की गई है। ये वाला जो एरिया है इट इज कॉल्ड EVA, द बॉर्डर लाइन मटीरियल एंड द आर्च एरिया एंड द हील बॉर्डर लाइन एरिया इज कॉल्ड रबर सोल। अजीब सा सवाल है कि EVA एक बहुत अच्छा मटेरियल है टेक्निकली, अगर आप स्पीकिंग देखा जाए डेफिनेटली इसको केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है। रबर सोल को जब भी आप किसी शू के अंदर लगा हुआ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो आपको ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। रबर सोल ट्रैक्शन, बेसिकली ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ट्रैक्शन स्लिप की सेंस में भी आ जाता है, फोर्स जो आप अपने फुटवेयर को दे रहे हैं और आप उससे जो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं किसी भी ट्रेन किसी भी सरफेस के ऊपर और वो आपको नहीं दे पा रही, सो इट मीन्स के उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आप गाड़ियों के अंदर देखते हैं, जैसे कि आप मोटरसाइकिल्स के अंदर देखते हैं, जैसे कि आप जब आप किसी भी बड़े ब्रांड जैसे डनलॉप, जैसे मिचलिन और इस तरह के जो रबर ये जो टायर्स बनाती हैं कंपनीज, आपने देखा होगा कि ये लोग ट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि जितनी फोर्स दी जा रही होती है, जैसा आप चाह रहे होते हैं इस शू को रिस्पॉन्ड करना आपकी फोर्स के ऊपर, वैसा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब है कि वो ट्रैक्शन उसके अंदर नहीं होती और उसके अंदर रबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ जो लोकल ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके अंदर यही मसला आता है कि वो स्लिप कर जाते हैं बहुत सारे जगहों पे, ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो रबर जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी इन्हांस्ड ट्रैक्शन आपको कंट्रोल देता है। आप अगर बाइक राइडर हैं, आप साइकिलिस्ट हैं और आप साइकिल राइड कर रहे हैं, आप बाइक राइड कर रहे हैं, तो आपने देखा हो कि जो पैड रेस्ट होता है उसके ऊपर अक्सर जूते स्लिप कर जाते हैं और वहाँ पर वो स्टे नहीं करते, विच इज़ अ वेरी एनॉइंग सिचुएशन। तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए दे यूज़ रबर सोल्स, ताकि उसके अंदर एक ख़ास ट्रैक्शन और फ्रिक्शन पैदा हो जाए, जिसकी वजह से जो शू है वो स्लिप ना करे। अब उन्होंने इसको मिक्सचर क्यों किया इसके साथ, EVA मटेरियल के साथ, जो कि मिड सोल के ऊपर हम आउटर सोल से निकल के मिड सोल के ऊपर आ रहे हैं। मिड सोल बेसिकली EVA कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट होता है, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, बेसिकली इट इज लाइक अ रबर, बट इसको ड्यूरेबिलिटी, इसको फ्लेक्सिबिलिटी, अल्ट्रा वाइट रेज जो आती हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो सोल्स हैं उनको क्रैक पड़ जाता है, टूटा हुआ क्रैक होता है। मैं रिंकल की बात नहीं कर रहा, मैं क्रैक की बात कर रहा हूँ। तो वो मटेरियल्स होते हैं, वो डिफरेंट प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स होते हैं। प्लास्टिक को क्रैक पड़ जाता है, जो EVA होता है उसको क्रैक नहीं पड़ता, रिंकल्स आते हैं, दैट्स ऑल। सो EVA आपने समझ लिया कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है मिड सोल की वो EVA मटेरियल के अंदर है। आउटसोल में उन्होंने रबर सोल को इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी ट्रैक्शन मिल गई। जो मिड सोल है वो EVA है, मीन्स आपको शॉक एब्जॉर्प्शन अच्छी मिल रही है, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मिल रही है, मतलब आपको अल्ट्रा वॉइस रेजिस्टेंस मिल रही है, मीन्स कि आप इसको किसी भी कंडीशन के अंदर लेके जाके यूज़ कर सकते हैं इस सैंडल को, लाइक इट मे बी वाटर,
it may be some rough terrain, it may be a mud, it could be anything. Now the third part, इसका जो upper है ये पीयू मटेरियल के अंदर कंस्ट्रक्टेड है. पीयू लेदर जैसा मटेरियल होता है और काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, और अगर ये फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड हो तो इसकी लाइफ बहुत इन्हांस्ड होती है. दिस लॉट यू आर सीइंग इन माई हैंड्स इज मैन्युफैक्चर्ड इन लेट डेज ऑफ दिसंबर 2019. सो इट्स ऑलमोस्ट अ फ्रेश ईयर. उसके बाद उनकी तमाम फैक्ट्रीज जो हैं वो चाइना की क्लोज हो गई थी जिसके कोरोना की वजह से. तो दिस इज़ अ वेरी फ्रेश लॉट वी हैव गॉट. और अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बाद मैं इंसोल के ऊपर बात करूंगा कि वो हमारे वॉकिंग पोस्चर के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है. एक फिनोमेना आपने देखा होगा जो कि बहुत वियर्ड सा लगता है. वियर्ड इन द सेंस कि आपने देखा कि इसका जो अपर है वो 2 लूप्स के अंदर बना. ये मैं आपको बाय द वे बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसके अंदर 2 लूप्स हैं. आप पाँव को यहाँ पे भी डाल के, यहाँ से डाल के अपने फीट की ब्रॉडनेस और स्लिमनेस और विड्थ के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. सो ये एक बड़े अच्छे एडजस्टर लूप्स इन्होंने दिए हैं जो कि बहुत पावरफुल है. इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. मैंने इनको बहुत स्ट्रेंथ के साथ इनको मैंने चेक किया पर्सनली. कमिंग टू द पॉइंट, इसकी जो इनर लीनिंग है वो नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से. उसके अंदर ये होता है कि जो नियोप्रीन मटेरियल होता है ये एग्जिबिट करता है स्ट्रेंथ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा. किसी भी क्लाइमेट के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. इसका जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है. नियोप्रीन की ये खासियत होती है, केमिकल स्टेबिलिटी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है. इसकी खासियत ये है कि ये उसी बात का आंसर हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि मैंने केमिकल स्टेबिलिटी का जो वर्ड यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया. कुछ मटेरियल्स होते हैं कि जब वो आपकी स्किन के साथ टच होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मॉइस्चर वाली कंडीशन के अंदर, तो वो बड़ा अजीब व गरीब सा बिहेव करते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पाँव के ऊपर निशानात बन जाते हैं और इवेंचुअली वो रैशेस के अंदर तब्दील हो जाते हैं और आपके पाँव को ऊपर से साइडों से ज़ख्मी कर देते हैं और उनका रंग जो है वो वहाँ से छूट जाता है आपके पसीने की वजह से, क्योंकि आपके पसीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं. तो केमिकल स्टेबल ये जो नियोप्रीन मटेरियल है ये बहुत केमिकली स्टेबल कंसिडर किया जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. और जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे आउटडोर के ब्रांड्स हैं, मेरल, रिगाटा, डनलॉप, कैटरपिलर, जो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं आउटडोर से रिलेटेड, रगेड फुटवेयर बनाते हैं, तो वो नियोप्रीन जो इनर लेनिंग है वो नियोप्रीन की करते हैं. जैसे कि आप, अगर मैं क्लोजली आपको दिखा सकूं, इसका जो इनर साइड है ये बहुत नियोप्रीन सारा फैब्रिक यूज़ किया गया है और उसके अंदर मज़ीद पैडिंग भी की गई है फॉर सॉफ्टनेस, ताकि आपके पाँव पे निशान ना डाल सके. मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए नियोप्रीन मटेरियल को समझना भी आसान रहे. इसी ने आपके अपर को ग्रिप करना है और इसी ने आपको फ्रिक्शन भी देनी है, गर्मियों के अंदर भी सर्दियों के अंदर. बड़ा वियर्ड सा फिनोमेना है हमारे यहाँ. आपने कुछ हज़रात को देखा होगा कि वो सैंडल्स के साथ साथ सॉक्स को भी वेयर कर रहे होते हैं. पहले तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि उनका वो ये सॉक्स ना पहने और हम लोग देख के ज़रा हंस रहे होते हैं कि यार ये सॉक्स क्यों पहन रहे हैं सैंडल्स के साथ. कुछ लोग तो वैसे ही अपने पाँव को खुला रखना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद हैं वो कहते हैं कि उनके ना पाँव के ऊपर निशान बन जाते हैं स्ट्रैप्स के. ये जो स्ट्रैप्स हैं इनके निशान बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऐसी सैंडल ज़ेब तन करते हैं कि जिसके अंदर नियोप्रीन लिनिंग नहीं इस्तेमाल की जाती और किसी भी टेम्परेचर के अंदर इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और वर्ल्ड एक्लेम्ड है कि नियोप्रीन जो मटेरियल है वो इसी पर्पस को सल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि ना तो निशान पड़ें और डोरलेस रहे मैक्सिमम हद तक, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली
फ्लेक्सिबल रहता है ये। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका जो आखिर वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी इनर सोल है, जो कि अटैच है इसके मिड सोल के साथ, दिस वन। अब मैं इसके कुछ एंगल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप एंगल ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। आप देख रहे हैं ये हील एरिया, आर्च एरिया थोड़ा सा अपलिफ्ट, फिर 4 फुट का एरिया थोड़ा सा डाउन, और आपके टोज जहाँ पे आएंगे वो थोड़ा सा अपलिफ्ट। अपलिफ्ट उन्होंने यहाँ से इसलिए किया क्योंकि आपके चलने के पोस्चर को ये पुरसुकून बना सके और एफर्टलेस कर सके आपको, आपके चलने को, जस्ट लाइक दिस। इसको जो उठाने का मकसद है वो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि जो थोड़ा सा पानी ज़मीन पे अक्सर पड़ा होता है या कोई मड होती है, वो आपके पाँव या उंगलियों को ना लगे। इस एरिया को अपलिफ्ट करने का ये मकसद होता है। फर्स्ट जो इनिशियल प्राइमरी मकसद है वो आपकी वॉकिंग पोस्चर को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल बनाना है। अब आ जाते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर। इसकी जो इंसोल है वो लेदर बिल्ट है, सारी की सारी लेदर और स्वेड जैसे आप मटेरियल बोलते हैं, और इसके अंदर जो कुशन इस्तेमाल किया गया वो बहुत आउट क्लास है। इसकी जो सबसे कंस्ट्रक्शन जो मैंने वर्ड यूज़ किया इसके जो बायो मैकेनिक्स हैं जिसके ऊपर ये डिज़ाइन किया गया वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसकी जो आउटर साइड ऑफ द हील है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट रखा गया है। आपकी जो हील एरिया है वो यहाँ पे आके प्लेस होगी, मतलब आपकी हील को वो खुद बताएगा इंसोल कि आपकी हील ने कहाँ पे प्लेस होना है। उसके बाद जो आर्च अपलिफ्ट है, अब मैं इसको थोड़ा सा यूज़ हुई होती है ना तो मैं आपको इसकी लाइनिंग बता देता हूँ। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मर्ज किया है इसके अंदर, यहाँ से आर्च को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि आपका जो टोटल बॉडी वेट है वो 2 हिस्सों के ऊपर स्टैंड कर रहा होता है, 4 फुट और हील एरिया। जब आर्च को लिफ्ट कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो आपका जो बॉडी वेट है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल अक्रॉस द सोल। आपका जो बॉडी वेट है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टू वेयर सच काइंड ऑफ अ फुटवेयर इन लॉन्गर रन। आप डेली इसको पहन सकते हैं, आप किसी ट्रिप पे इसको पहन सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे आप इसको पहन सकते हैं, और आप इसको किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं, वेदर यू आर वेयरिंग अ शलवार कमीज़, वेदर यू आर वेयरिंग जीन्स और कैजुअल टी शर्ट, और वेदर यू आर अ बाइकर और अ साइकिलिस्ट। ये दोनों हर एंगल से ये आपके स्टाइल को भी कैरी करता है और आपके पोस्चर ऑफ द वॉक को भी गाइड करता है कि अगर आप प्रोनेटर हैं, अंदर की तरफ आपकी हील मूव कर रही है तो उसको स्टेबल कर देगा, न्यूट्रल की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है जो हमारे सामने आज मौजूद है। इसके अंदर जितने भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, और जो एजुकेशनल रिव्यू था उसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए, उम्मीद है कि वो आपकी नेक्स्ट परचेजेस में आपके माइंड को उसकी गिरें खोलेंगी और आप सवाल करेंगे लेने से पहले कि आपको किस तरीके का फुटवेयर सूट करता है। इस पसीने के लिए माजरत, क्योंकि हवा इधर नहीं है। उज़ैर इब्रार साइनिंग ऑफ।